मकसद हमारा नहीं है, मकसद माननीय मुख्यमंत्री का है। हम तो यहाँ से मिছিল करके कालीघाट की तरफ जाने वाले थे, लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग आराम से रहे, इसलिए आगे पुलिस बैरिकेड करके रख दिए हैं। पुलिस को हम लोगों ने कहा था कि आप लोग ये बैरिकेड हटा दीजिए, हम लोग कालीघाट की तरफ जाएंगे, लेकिन पुलिस ने भी हमारी बातों को सुना नहीं। तो हम लोगों ने भी सोचा जब पुलिस हमारी बातें नहीं सुन रही है, माननीय मुख्यमंत्री हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो आज हम लोग भी यहाँ पे कर्मचारियों का क्या जोश है, लड़ाई करने की क्या मंशा है कर्मचारियों का, और एकता में बल है, वो आज कर्मचारी भी हम लोग यहाँ मिलकर सभी दिखा दिए हैं एक साथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक डीए नहीं मिला। इसको लेकर संग्रामी युद्ध मंच के जितने भी कार्यकर्ता थे, पारा टीचर से लेकर पार्लियामेंट एम्प्लॉय तक, सभी लोग आज प्रोग्राम बनाए हुए थे कि धर्मतला से लेकर कालीघाट माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर जाएंगे। इसको लेके आज संग्रामी युद्ध मंच के जितने भी स्टाफ थे, जितने भी वर्कर थे, सब उन्होंने ममता बनर्जी यानी कि कालीघाट जाने का प्रोग्राम बनाया था। जो जुलूस था वो धर्मतला के डोना क्रॉसिंग से चालू होने वाला था, वो भी दिन के 12:30 बजे से लेकर, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से कोलकाता पुलिस ने डरोना क्रॉसिंग के ठीक दूसरे मोड़ पर, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यही मोड़ है जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा के उन लोगों को जाने से रोक दिया। मतलब डीसी सेंट्रल की तरफ से ये आदेश आया कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, और इसको लेके यहाँ पर रोक दिया गया बैरिकेड बनाने के बाद। दूसरी तरफ देखें कि ठीक इसी के अपोजिट में संग्रामी युद्ध मंच के जितने भी कार्यकर्ता थे, सब वो धर्मतला को बीचों बीच रास्ता पर धरने पर बैठ गए। कारण हमें दुख है कि आम नागरिकों को दिक्कत हो रही है, लेकिन ये दिक्कत का एकमात्र कारण है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की। आज ये परिस्थिति जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दिया था कि 6 मार्च के अंदर 25% डीए जो पंचम पे कमीशन का बाकी था उसे क्लियर कर देना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अपने जिद में आकर सुप्रीम कोर्ट का राय देने के बावजूद भी उसे वो मान्य नहीं है। उन्होंने अपने आप को संविधान से ऊपर घोषित कर दिया कि हम संविधान के ऊपर हैं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात करा दे कि कर्मचारी जब एक साथ हो जाए, लड़ाई जब होती है, कर्मचारी आपको भागने का 1 इंच जगह नहीं देगा। आप लोग कालीघाट क्यों जाना चाहते हैं? कालीघाट हम लोग इसलिए जाना चाहते थे, बगल में ही कालीघाट माँ काली का मंदिर है, हम लोग माँ काली के चरण में भी जाके पूजा करना चाह रहे थे, और उन्हें ये बोलना चाह रहे थे पश्चिम बंगाल में डीए रूपी जो राहु और केतु हम पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के सर पे बैठी है, उनसे हमें मुक्त किया जाए, इसके लिए भी हम लोग कालीघाट जाना चाहते थे। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री तो नवल्लो में रहती है, कालीघाट में हम जा रहे थे। सरकार की जो प्रतिनिधि है टीएमसी सरकार की जो ये है चीफ है माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान में वहीं रहती है, उनका आवास वहाँ है, वहाँ हम लोग जाना चाहते थे उनसे यह पूछने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी आप किस अधिकार से पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को उनके हक से वंचित रखे हैं, ये सवाल उनसे पूछने हम लोग जा रहे थे उनके पास। बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने राय में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि डीए इज अ लीगली इन्फोर्सेबल राइट, इसका मतलब कर्मचारियों को डीए मिलना चाहिए। असल बात है माननीय मुख्यमंत्री जो कह रही है कि उनका मैंने सरकार के पास पैसा नहीं है, ये जो सारी बातें वो कह रही है, प्रोपेगेंडा जो फैला रही है, सारी बातें झूठी हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का डीए के लिए जो भी फंड दिया जाता है वो सेंट्रल से सब पैसा उन्हें मिल चुका है। हमने तो बार बार कहा है आप श्वेत पत्र प्रकाश कीजिए और दिखाइए, अगर केंद्र हमारा डीए रिलेटेड जो भी पैसा बाकी रखा है तो आपके नेतृत्व में हम लोग जाके केंद्र में भी धरना देंगे, लेकिन वो श्वेत पत्र आज तक नहीं आया। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें पता है सारा पैसा मिल चुका है, सारा पैसा तो खेला मेला में जा रहा है, तो कर्मचारियों का हक देने में उनको क्यों नहीं देना चाहते कर्मचारियों को, उनका हक से उन्हें क्यों वंचित रखिए? क्योंकि यहाँ उनको दिख रहा है कि कर्मचारी महल जो है वोट बैंक उनका, या यहाँ से उन्हें कोई कट मनी मिलने वाला नहीं है, इसीलिए वो कर्मचारियों को उनके अधिकार से उनको वंचित रखी है अभी तक कि हमारा आंदोलन आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा। लेकिन एक बात ज्ञात करा दे, ये जो आज जो आप देख रहे हैं ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अगर कर्मचारी अगर ठान ले तो उनको अपना अधिकार लेना है तो छीन के भी लेंगे, चाहे उसके लिए नवल्लो जाना हो या कालीघाट जाना हो। कर्मचारी किंतु माननीय मुख्यमंत्री को भागने का 1 इंच जगह नहीं देने वाली है। इसके बाद देखिए युवा साथी साथ में आप जो लकी भंडार की बात कर रहे हैं, एक्चुअली
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का एक ही लक्ष्य है, पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से पंगु बना दे। यहाँ नौकरी नहीं देंगे सबको, खाली हम कुछ ना कुछ फंड देते रहेंगे, 500,000 ताकि उनका झंडा पकड़े हुए सब घूमते रहे। लेकिन शर्म की बात है, माननीय मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूंगा, कहाँ आपको ये सारी भंडारे नहीं देकर ना आपको ध्यान देना चाहिए। प्राय 6 लाख शून्य पद है सरकारी दफ्तरों में, उन सब में किस तरह से नियुक्ति हो उसके तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। लेकिन उनका ध्यान उन सारे चीजों में नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात पे है कि पश्चिम बंगाल को किस तरह से हम पंगु बना दे, पश्चिम बंगाल को हम आगे नहीं बढ़ने दे। उनका एकमात्र लक्ष्य वही है। इसीलिए आप सुन रहे होंगे युवा साथी, ये इतने सारे प्रकल्प जो चल रहे हैं, लकी भंडार से लेकर, एक्चुअली वो श्री श्री करना चाह रही है। तो हम भी कह रहे हैं इतना श्री श्री ना करें, सरकारी कर्मचारियों को उनका अधिकार दे और यहाँ पर सोचिए किस तरह से सरकारी दफ्तरों में किस तरह से नियुक्ति हो उसके तरफ ध्यान दे। इतना श्री कीजिएगा, इतना श्री करके कहाँ जाइएगा, अंत में सरकारी कर्मचारी के पास ही आपको आना होगा, क्योंकि वोट मांगने आपको जाना है, कर्मचारियों को कहीं नहीं जाना है। 60 साल अपनी नौकरी वो आप उसी जगह पर रह के करेंगे। श्री छोड़िए, आइए हमारे साथ बैठिए, हमारे अधिकार जो हमें इतने दिन से नहीं मिल रही है उसको कैसे हमें दिया जाए, उस पर विचार विमर्श करना शुरू करना चाहिए उन्हें। इसके अलावा जब हमने उनसे सवाल किया कि एक तरफ राज्य सरकार का लास्ट दिन है, परिकल्पों का जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे बात युवा साथी की हो चाहे लकी भंडार की हो, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बस ये वोट की राजनीति हो रही है, सिंपली 500,000 रुपया दे के वोट को खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाला समय कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव है। इसके अलावा इस सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला। 6 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उन लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही है, हम लोग का डीए का पैसा नहीं दे पा रही है, और लक्की भंडार और युवा साथी बेरोजगार भत्ता के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। ये कहना है संग्रामी युद्ध मंच का संयोजक एवं उनके कार्यकर्ता का। इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन ITV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।